गुरु प्यारी साध संगत जियो, अभी आपके सामने एक सत्संग सुनाया जाएगा जो उस प्रभु पिता परमात्मा के बारे में है। क्योंकि हर जीव के अंदर आत्मा होती है और आत्मा हमेशा जी कोशिश करती रहती है कि वो अपने मूल को मिले, मगर कोशिश करने के बावजूद उसको वो अपना आदि पिता प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जहाँ पे वो खोज करती है वो गलत जगह पर खोज करती है। पहले नंबर तो ये है कि वो परमात्मा आज तक जिसको भी मिला है, जिसका भी प्रगट हुआ है, जिसने भी सांस किया है, काया के अंदर से ही रास्ता गया है तो वो वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जो आज का जीव है ये माया में इतना लिप्त है कि ये जल्दी करता है, आसान तरीका ढूंढता है। इसको जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी परमात्मा को मत्था टेको, प्राप्त करो। कोई इष्ट मिल जाता है वह मत्था टेकता है, किसी देव वाले पे चले जाता है, किसी धर्म स्थान पे चले जाता है, तो माथा नवाता है, जो भी क्रिया होती है, साधना होती है, करता है, सोचता है मुझे परमात्मा मिल गया है। लेकिन परमात्मा का भी एक स्वरूप है, उसका स्वयं का रूप है। जब तक वो हम प्राप्त नहीं करते तो हम कभी भी शांति, पीस ऑफ माइंड नहीं प्राप्त कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए हमें काया के अंदर वाली ही टेक्निक अपनानी पड़ेगी। वो साधना, वो जुक्ति जो अंदर से रास्ता जाता है, तो तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उसको शरीर के बाहर ढूंढते रहेंगे, जन्म जन्म तक ढूंढते रहेंगे, जुग जुग तक ढूंढते रहेंगे, हम कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो कलयुग है 4,32,000 साल का, जिसका 5,500 से भी कुछ साल हो गए हैं, तो इस कलयुग में संतों ने उस आद शब्द को, आद नाम को, आद की वाणी को मुख्य रखा है। क्योंकि इसमें इंसान की जो लाइफ है वो कम है, तो पिछले युगों के कंपैरिजन में ये लाइफ जो है ज़िंदगी कम है। इसलिए वो कम वक्त में ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उस तक पहुँचने की जो टेक्निक है, जो जुक्ति है, जो साधना है, जो गुप्त राज है, गुप्त भेद है, वो कोई वेदी गुरु जिसने वो प्रकट कर लिया है, जिसके अंदर वो प्रकट हो गया है, वो बताए तो फिर हमें जल्दी हो सकती है, हम आराम से पहुंच सकते हैं परमात्मा तक। परमात्मा कोई कोसों मील दूर नहीं है, वो हमारी आत्मा के अंदर भी है और आत्मा के इर्द गिर्द भी है। और जो हमारा फ़ायदा होना है वो हमारी आत्मा चेतन होगी, हमारी सूरती चेतन होगी, हमारी धुन स्वरूप जो है, हमारा स्वयं का जो रूप है, धुन रूप है, और परमात्मा का भी जो स्वयं का रूप है, स्वयं जो उसका रूप है, जैसे स्वयं भू बोलते हैं, वो भी दोनों का सागर है, इश्क का समुद्र है, प्यार का सागर है। तो जब तक ये ज्ञान नहीं होता और हम अंदर की जुक्ति लेके खोज नहीं करते, तो हम अंदर से ही उसको अपने अंदर जाके नहीं पकड़ सकते। हाँ, जिस जीव आत्मा ने अपनी आत्मा को वहाँ पहुँचा दिया, दोनों के सागर तक पहुँचा दिया है, तो वो अगर हमें टेक्निक बताए, वो गुप्त जुक्ति बताए, गुप्त साधना बताए, तो हमें भी आसानी से परमात्मा मिल सकता है। परमात्मा कभी भी अपनी सूरती धुन आत्मा से, अपने अंश से दूर नहीं रहता। मगर हमारा ख्याल दुनिया में फैला हुआ है, 5 तत्व 3 गुणों में फैला हुआ है, घर परिवार में फैला हुआ है, दुनिया के मसलों में फैला हुआ है, राजपाट में फैला हुआ है, ओहदा पदवी मान बढ़ियाई में फैला हुआ है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में फैला हुआ है, बोली भाषा में फैला हुआ है, दृष्टमान जगत में फैला हुआ है, तो हम कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि वो हमारे से कभी भी कोई पैसा नहीं मांगता, कोई सोना नहीं मांगता, कोई चांदी नहीं मांगता, कोई जायदाद नहीं मांगता, कोई ज़मीन नहीं मांगता, वो ना ही हमारा कोई ज़्यादा वक्त मांगता है, वो तवज्जो चाहता है, ध्यान चाहता है। और जब तक हम
ये खुद नहीं समझते कि वो अंदर प्रकट होगा, रास्ता अंदर से है और मिलेगा भी अंदर से ही अंदर समाना है। आपा मध्य आप समाना, हमारी धुन के अंदर है और धुन के बाहर भी है। और जब प्रकट होगा तो फिर हमारी सूरती ने उस दोनों के सागर में समाना है। लेकिन वो हमें अंदर होते हुए भी वो मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो उसका जो स्वरूप है वो बदेह है। बदेह का मतलब कोई वो शरीर नहीं है, उसका कोई हाथ मुख कान माथा शीश नहीं है। दूसरा है कि उसका कोई रंग रूप रेख नहीं, लेकिन फिर भी उसके स्वयं का कोई रूप है। तभी तो महसूस होता है, तभी तो एहसास होता है, तभी तो एक्सपीरियंस होती है, तभी तो अनुभूति होती है उसकी। तभी तो हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। भाई ये वाली वस्तु जो चीज़ है, ये वाली बेशक निहायत गुप्त है, गैप से गैप है, जिनी से जिनी, वृक से वृक है, फिर भी है। तो अब कुछ हमारे पिता समान भाई, बड़े भाई स्वरूप है, कहते हैं कि वो मनुष्य जैसा है। भाई मनुष्य शरीर में तो वो आता ही नहीं, क्योंकि वो देह है। लेकिन जैसा भी उसका स्वरूप है, जैसे भी है, वो हमेशा देह के अंदर भी है और देह के बाहर भी है। लेकिन बाहर से हमें, अगर हम बाहर पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र जुगों जुगों तक ढूंढते रहेंगे, वो बाहर से ना प्राप्त हुआ ना हो सकता है। क्योंकि आत्मा अंदर है तो आत्मा के अंदर भी है और आत्मा के इर्द गिर्द भी है। तो वो काया के राही ही मिलता है। और इस काया की मेन 4 मंजिलें और मेन 4 प्रभु हैं। जो सबसे टॉप पे है, जो जिसने सब कुछ नीचे का बनाया हुआ है, वो परम अक्षर है। और उसके नीचे प्रकाश है, तेजपुंज है, ज्योति है, जिसको निरक्षर जाई भी बोलते हैं और सत ब्रह्म भी बोलते हैं। और उसके नीचे जो है वो है अक्षर ब्रह्म, जिसको संधि भी बोलते हैं। और उसके नीचे शर भगवान। शर भगवान मतलब काल भगवान। काल भगवान मतलब जन्म मरण के चक्कर में जो है और जो कर्मों में बांधता है। और उसके नीचे भी उसने अपनी माया बनाई हुई है। माया से फिर शिव जी है, शिव जी से नीचे फिर विष्णु है, विष्णु से नीचे फिर ब्रह्मा है, ब्रह्मा के नीचे फिर गणेश है और नीचे पाताल है। और जब तक ये हमें ज्ञान नहीं होता काया का पूरा, तो तब तक हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। और इस भक्ति के भी 2 सेट हैं। कर नैना दीदार महल में प्यारा है, वो हमें मन स्वरूप ज्योति प्रकाश तक ले जाता है। दूसरा है कर नैना दीदार महल से न्यारा है, टोटली डिफरेंट है। वही विदेही पुरुष है जिसका किया कराया है सारी रचना। जो दृष्टमान जगत है ये तो माया है, फिनोमिनल वर्ल्ड है, ये इल्यूजन है, डिल्यूजन है, 5 तत्व और 3 गुण की बनी हुई है। और ये नाशवान है, ये डिस्ट्रॉय होती है, ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो परमात्मा एक सा रहता है। वो एक सुर, एक लय, एक ताल, अखंड निरंतर, आदि जुगादि अनादि काल से एक जैसा चला आ रहा है। उसने सारी रचना अपने स्वरूप पर रचाई हुई है। रचना रहे या ना रहे, वो तो सेम रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, ना दूर है ना पास है। जब प्रकट होगा तो तब ही हम उसका एहसास कर सकते हैं। अब बात रही कि जिस जीव का, जिस हमारे गुरु साहिबान का अगर प्रकट भी है, तो वो अपना परमात्मा अपने शीश से हमारे शीश तक नहीं उतार सकता, ला सकता, एहसास करा सकता। जब तक हमारी खुद की जो आत्मा अंदर है, जो इस शरीर को चलाती है, जिसको सुरती भी कहा गया है, वो धुन रूप है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जब तक वो चेतन नहीं होती, जागृत नहीं होती, एक्टिव नहीं होती, वो धुन रूप नहीं प्राप्त करती, तो हम उसको एक्सपीरियंस, उसको अनुभव नहीं कर सकते। जितने भी दुनिया के जाप मंत्र हैं, जाप है, अजप्पा है। जाप बोलते हैं जो हमारा मन पकड़ता है, जाप करता है। अजप्पा बोलते हैं जो स्वयं ज्योति लिशकारे मारती है, जल के बिंब अगाध गति। और अनहद है जो 5 शब्द का जनकारा बजता है, वो तत्व है। क्योंकि ये तत्व उसने माया को दिए हुए हैं और माया जो तत्वों से आवाज करती है, जिसमें 10 धुनों की संगीत है और 5 मंजिलें हैं। और बड़े हमारे पिता समान गुरु जो इसी नाम को जपाते हैं, जो तत्व रूपी है, जो मन की मुद्रा है, जो ज्योत निरंजन से स्टार्ट होता है और सतनाम तक खत्म होता है।
ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई एक नाम का इसमें से जाप कर रहा है, 2 का कर रहा है, 3 का कर रहा है, 4 का कर रहा है, 5 का, या कईयों ने 7 भी बना दी है। ये सब के सब माया रूपी हैं। ये अनहद नाद है, ये ओंकार नाद है, माया से प्रकट होता है, ज्योति से प्रकट होता है। ये धर्मराय का नाद है, इसको वेदों का नाद भी कहा गया, ब्रह्मनाद भी कहते हैं। लेकिन जो परमात्मा है वास्तव में, असल में, मूल में, वो इससे भिन्न है, डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, न्यारा है, निराला है। वो इससे मैच नहीं करता। वो निहायत गुप्त है, हिडन है। वो है आद नाम, मूल नाम, निज नाम, मुख्य नाम, जिसको लैंग्वेज बनने के बाद सनातन ब्रह्म, शुरू वाला परमात्मा, आदि राम, शुरू वाला राम, अल्लाहू अकबर, मौला, खुदा, परमेश्वर, परमेश्वर जिसको बोलते हैं, भाई गुरु, हुक्म वगैरह, ये संतों ने अपने प्यार में आके उसको नाम दिए हुए हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो उसका नाम कोई नहीं है, क्योंकि वो दोनों का सागर है, इश्क का समुद्र है, उसको क्या नाम देंगे हम। ये नाम भी जो दिए हैं बावनी अक्षरों ने दिए हैं। अगर कोई बावनी अक्षरों का मंत्र जाप करता है, कोई भी लफ्ज़ कैसा भी बना के जाप करता है, चाहे वो जीभा से करता है, कंठ से करता है, मन से करता है, या प्रकाश को देखता रहता है, या अनहद सुनता रहता है, तो इससे परमात्मा नहीं जाना जाता। वो दयावान है, कृपालु है, दयालु है। जब दया करता है तो स्वयं ही आत्मा के अंदर से प्रकट हो गए, अंदर बाहर फिर एक जैसा हो जाता है, क्योंकि उसका जो स्वयं का स्वरूप है वो प्रेम है, इश्क है। वो महसूस होता है, जब आता है तो पूरे ब्रह्मांडों के जैसे भंवरे आ जाते हैं प्यार करने। तो जब रोम रोम चूमते हैं तो फिर पता चलती है वाकया ये परमात्मा है, कोई चीज़ जो चूम रही है, तब एहसास होता है। इसलिए संतों ने कहा था लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। जब उन्होंने महसूस किया तो तब वो कह उठे भाई परमात्मा तो प्यार है, और प्यार ही जो करेगा तो उसको प्यार ही मिलता है, जो इश्क करता है उसको इश्क ही मिलता है। और वो सभी सूरतियों से, अपने अंशों से, अंश वंशों से प्यार करता है, इश्क करता है, प्रेम करता है। वो कभी भी किसी से ईर्ष्या, बैर, विरोध, नफरत, छल, कपट, निंदा, चुगली नहीं करता। ना ही उसमें कोई आशा है, तृष्णा है, मनसा है, चाह है, चतेरा है। ये तो माया रूपी मन में पैदा होती है, और मन माया को ही ढूंढता है, माया ही इकट्ठी करना चाहता है। आप नज़र घुमा के देखो, आज का जो जीव है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे दरमियाना मेल है, हर जीव दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा पोजेशन माया का इकट्ठा करने में लगा हुआ है। भाई ज़्यादा दौलत मेरे पास हो, ज़्यादा ज़मीन हो, ज़्यादा राजपाट हो, ज़्यादा बड़ी ऊंची गद्दी हो, मेरी भी मान बढ़ियाई हो, मेरे भी बच्चे अच्छे निकले, परिवार अच्छा चले, घर, मकान, कोठी, जहाज, कारें, सब कुछ हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्रीज़ हो, और मैं दुनिया में कदरमान बन के रहूं। लेकिन सुख इन चीज़ों में नहीं है। जो सुख देने वाली चीज़ है वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं का रूप है। जब आत्मा चेतन होगी, जागृत होती, परमात्मा उसको अपने शरीर पे, अपने स्वरूप पे, अपने दोनों के सागर में समा लेगा, फिर सुख आता है, फिर आनंद आता है। आनंद भी नहीं, परमानंद आता है फिर। और सहज आराम से ही, कुछ भी नहीं करने के बिना वो परमात्मा जब दया करता था, क्योंकि वो आद जुगाद से दयालु, कृपालु, रहमत का सागर, दया का सागर है। जब वो किसी का उद्धार करने आ जाता है, किसी को मुक्ति देने आ जाता है, तो स्वयं ही प्रकट होके उस सूरती को, धुन को मिलाता है, तो फिर एहसास होता है, प्रेम करता है, जब इश्क करता है। अगर किसी ने सारी जिंदगी कोई भक्ति की है, साधना की है, पूजा पाठ जो भी की है, इष्ट को माना है, और वो पूरा समुंदर का समुंदर आके नहीं मिला है, तो इसका ये मतलब अभी तक उस जीव ने, उस गुरु ने, उस चेले ने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है। और ना ही उनके पास वो सहज सुख है, ना ही वो आद की टेक्निक है, वेद है, जुक्ति है, जो गुप्त है। कबीर साहब ने कहा था, जूं तो कोट नाम संसार में, ताते मुक्त ना होए, आद नाम गुप्त जा बिरला बुझे को। अब हमारे जो जगत के जीव हैं, सभी को पता है
कि हमारे पाक पवित्र ग्रंथ बताते हैं 4 मुक्ति हैं, 4 पदार्थ हैं, सभी इनकी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोई स्वर्ग जाना चाहता है, कोई माँ स्वर्ग में, कोई राम लोक में, कोई कृष्ण लोक में, कोई विष्णु लोक में, कोई शिव जी लोक में, कोई माया लोक में। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं अच्छे ऊपर जाके कहीं मेरी सूरती उधर ठहरे और मैं भी आनंद स्वर्ग महास्वर्ग में आनंद लूँ। भाई जब ये स्वर्ग महास्वर्ग और जो काया की जो रचना है, काया स्वयं झूठी है, तो फिर आनंद कहाँ? आनंद तभी आएगा जब हम सार शब्द तक पहुंच जाएंगे, मूल शब्द तक पहुंच जाएंगे, सार शब्द तक पहुंचेंगे, परमात्मा की गोद में जाके बैठेंगे, उसके स्वरूप पर ठहरेंगे, तब आनंद आएगा, परमानंद आएगा, परम गति को प्राप्त होंगे। और जब तक हम तत्व और गुण का ख्याल रखते हैं, इसकी तवज्जो रखते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, हर वक्त हर सेकंड मणि 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 पैसा पैसा चांदी सोना जायदाद इकट्ठी करने में लगे हुए हैं दिन रात, तो फिर सुख कहाँ? इतनी देर में मौत आ जाती है, वो लपेट मारती है, फिर जोनी खानी की सीट के ले जाती है, किसी सूर के, किसी कुत्ते के जन्म में दे देगी, किसी वृक्ष के भूत प्रेत के जन्म में दे देगी, कोई जानवर बना देगी, कोई पानी का जीव बना देगी, कीड़े मकोड़े बना देगी। क्या फ़ायदा फिर मनुष्य चलने का? सुनते आ रहे हैं कि ये टॉप ऑफ द क्रिएशन है, ये उत्तम नरदय उत्तम है। उत्तम किस लिए है? क्योंकि इसके अंदर रहते हुए धुन अगर वो दोनों के सागर को पकड़ लेती है फिर उत्तम मानी जाएगी। इसका मतलब फिर उद्धार हो गया, कल्याण हो गया उस जीव का। कल्याण जीव आत्मा का करना है, शरीर का नहीं करना है, ना ही मन का ना माया का। और शब्द की पहचान भी हमारी सूरती धुन ने करनी है, आत्मा ने करनी है, ना कि इस शरीर ने मन ने करनी है। ये तो दुनिया में एक औजार है जो काम काज के लिए हमें मिला हुआ है, लेकिन इसके अंदर अंदर जो रास्ता जाता है, जो मंजिलें हैं, वो क्रॉस करके हमने सीक्वेंस वाइज, और जो आम दुनिया का ज्ञान है वो जिग जाएगा, इधर का उधर ले जाता है, उधर का इधर ले जाता है, सीधा ऊपर नहीं ले जाता। क्योंकि ऊपर चला भी जाएगा भूला भड़का, पहले तो अक्षर भगवान तक पहुँचेगा, अगर उधर से बाई चांस कोई दया हो गई या उसको थोड़ी तकनीक हो या अक्षर पुरुष तक पहुँचेगा, फिर अक्षर नहीं छोड़ेगा, फिर उधर से निकलेगा तो अनहद नाद में फंस जाएगा, शब्द जनकारा में फंस जाएगा, उधर से निकलेगा तो फिर ज्योति प्रकाश जिससे जनकारा निकल के आ रहा है, तेज पुंज श्वेत क्रांति मोस्ट डेजलिंग लाइट में फंस जाएगा। उसने तो दरबारों पे ताले लगाए हुए, अंदर जाने नहीं देता, और जाना अंदर धुन ने है, प्रकाश ने नहीं जाना, प्रकाश को तो छोड़ना है। प्रकाश तो आदि माया ओंकार है, और इसी ओंकार को ओंकार नाद भी कहा गया है। ये मोटे लफ्जों में जो प्रकाश रूपी भगवान है, आदि माया है, ये जब 21 ब्रह्मांड को घेरता है, फिर उसके ऊपर 7 शंख ब्रह्मांडों को घेर के रखता है, इर्द गिर्द प्रकाश ही प्रकाश है। ओम ही जब कार दे देता है, एक सर्कल में ले लेता है सभी ब्रह्मांडों को, तो ओंकार बन जाता है। मगर जो असल में मूल में परमात्मा है वो ज्योति प्रकाश तेज पुंज मोस्ट डेजिंग लाइट के परे है। अब जो जीव 5 शब्द का ध्यान करते हैं, उन्हीं की मंजिलों में ध्यान लगाते हैं, जहाँ जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं, जहाँ प्रकाश को जपते रहते हैं, ध्याते रहते हैं, वो तो माया में रह जाएंगे। फिर काल के मंत्र पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, अक्षर भगवान के कर रहे हैं, या निरक्षर के कर रहे हैं। कबीर साहब ने तो क्लियर किया हुआ है, काल संधि जाई बरमत फिरे। कहते भाई जो इन नामों में रहेंगे वो भरम में रहेंगे, धोखे में रहेंगे, शंका में रहेंगे, उनकी मुक्ति नहीं होगी, वो नहीं पहुँचेंगे दरबार तक। आगे का है सार शब्द काटे ब्रह्मजाल। कहते भाई ये जो आपका धोखा है, जो शंका है, जो भरम है, किसने काटना है, जन्म मरण कर्मों का खाता किसने खत्म करना है। सार शब्द जब आवे हाथा, ताको कालन वावे माथा। काल और माया झुक जाएंगे, तभी आप पार जा सकोगे। पर आज के जीव को बार बार समझाओ, बार बार बताओ, बार बार लिखाओ, वो माया में डूबे हैं, माया में दलदल में फंसे हुए हैं। किसी का भी इस तरफ ख्याल नहीं जाता कि परमात्मा सार शब्द है, आदि राम है, मूल नाम है, मुख्य नाम है।